अच्छा जी, सिंप्लेक्स मेथड हम देखने लगे हैं। सिंप्लेक्स मेथड में क्वेश्चन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया जाता है। मैक्सिमाइज हमें कोई आगे फंक्शन दिया होगा, इस फंक्शन को आपने मैक्सिमाइज करना है। इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट टू कंसंट्रेंट्स दी होंगी, 1 2 3 4 दी हुई हैं हमें ठीक है ना। अब चारों में हमारे पास इक्वालिटी का साइन कहीं भी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे। मैक्सिमाइज जेड के इक्वल ये था, तो ये जेड वाली तरफ आ जाएगा। इधर ये पॉजिटिव थे दोनों, इधर जाके क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। जेड -5x1 -4x2 इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमने कॉन्सेंट्रेंट्स में भी जहाँ पे इक्वालिटीज़ नहीं है वहाँ पे इक्वालिटीज़ बनानी है। अब ज़रा गौर करें, ये साइड लेस है, ये साइड लेस है, तो इसके इक्वल कब होगी, जब हमने इसमें कोई पॉजिटिव चीज़ ऐड करेंगे। जो चीज़ कम होती है उसमें कुछ ऐड कर दें तो वो इसके इक्वल हो जाएगी। इसी तरह हमने इसमें S1 S2 S3 और S4 ऐड कर दिए ताकि वो सारी साइड्स के इक्वल हो जाएं। अगर यहाँ पे ये साइड्स कम होती, बड़ी होती, तो फिर हमने कुछ माइनस करना था, लेकिन बाई चांस सभी कम है, सब में S1 S2 अच्छा, यहाँ तक ये काम कर लिया आपने कि आपने इक्वेशन इनइक्वालिटीज़ को इक्वालिटीज़ में चेंज कर दिया। इसके बाद बनाना था टेबल। अब टेबल इसका किस तरह बनाएंगे, ये मैंने बना लिया इसका टेबल। टेबल किस तरह बनाएंगे, हमारे पास आ जाएगी सबसे पहले बेसिक रो, जो जेड रो होती है वो बनेगी यहाँ से। ये था -5 और -4, x1 की वैल्यू आ गई -5, x4 की वैल्यू आ गई, x2 की वैल्यू आ गई -4। बाकी क्योंकि यहाँ पे कुछ है ही नहीं था तो बाकी सारे 0 0 0। इसके बाद हमने बेसिक रो में लिखने होते हैं x1 x2 s1 s2 s3 s4, यानी कि जितने भी यूज़ हो रहे हैं वो सारे ही उठा के लिख लेना किधर, बेसिक रो में। और बेसिक कॉलम में कौन से लिखते हैं, पहले कॉलम में इसमें z, और जितने हमने ऐड किए हैं वेरिएबल सिर्फ वो, यानी कि S1 S2 S3 S4, यानी कि इस कॉलम में x1 x2 ओरिजिनल वाले नहीं आने, सिर्फ S वाले आने हैं। जबकि इस रो में जितने भी हैं वो सारे ही आ जाने हैं। इसके बाद S1 वाली रो कौन सी थी, S1 वाली रो ये थी, उसमें से x1 की वैल्यू ये थी, x2 की वैल्यू ये थी। जिस रो में S1 था उस रो के प्रिस्क्रिप्टिव हमने वही एलिमेंट्स इस S1 वाली लाइन में लिख लिए। जिसमें S2 था वो इस लाइन में लिख लिए। जिसमें S3 था जिस रो में, यानी कि थर्ड रो में, वो इसमें लिख लिए। जिसमें S4 था वो इसमें लिख लिए। इसके बाद करना क्या, इसके बाद देखना क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन है मैक्सिमाइज वाला, ये बात याद रखनी है। अगर मैक्सिमाइज है तो हमने अब पहली रो में नेगेटिव नंबर लेना है, वो भी सबसे छोटा। पहली बात नेगेटिव हो फिर सबसे छोटा हो। -5 ज़्यादा छोटा होता है -4 से, तो फिर -5 हमारे पास आ गया एंटरिंग वेरिएबल। ये हमारे पास आ गया एंटरिंग वेरिएबल। अगर ये एंटरिंग वेरिएबल है, इसके बाद काम करते हैं कि सोल्यूशन वाले पूरे कॉलम को इस एंटरिंग वेरिएबल वाले पूरे कॉलम से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। यानी कि ये 0 इस 5 पे डिवाइड होगा, 24 6 पे, 6 1 पे, 1 -1 पे और 2 0 पे। यानी कि ये वाला पूरा कॉलम रिस्पेक्टिवली इस वाले पूरे कॉलम पे डिवाइड हो जाना। जब डिवाइड करते जाएंगे आगे लिखते जाएंगे। लेकिन एक बात, अब इस डिवीजन में आपने एक बात याद रखनी है कि सिर्फ पॉजिटिव रकमें लिख सकते हैं आप डिवीजन में। यानी कि 0 डिवाइड होगा -4 पे आंसर आ जाना 0, वो भी नहीं लिखना, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें। 24 डिवाइड होगा 6 पे आंसर आ जाना है 4, 6 डिवाइड होगा 1 पे आंसर आ जाना है 6। तो सिर्फ ये दो थे जो हम पॉजिटिव लिख सकते थे। अब क्वेश्चन मैक्सिमाइज का हो या मिनिमाइज का, इधर एक ही बात है कि हमने छोटी रेशो सेलेक्ट कर लेनी है। जो छोटी रेशो है उसकी पूरी रो में पीछे जाएँ ज़रा। उसके पीछे कौन सा वेरिएबल था, S1। जो पीछे वेरिएबल होता है छोटी रेशियो के पीछे, ये होता है लीविंग वेरिएबल। ये था एंटरिंग वेरिएबल और ये क्या है, लीविंग वेरिएबल। लीविंग का मतलब होता है लीव कर जाना। S1 ने लीव कर जाना है और S1 की जगह किसने लेनी है, एंटरिंग ने। एंटरिंग क्या था, x2, ओ सॉरी x1। यानी कि इस क्वेश्चन में अगले टेबल में S1 खत्म हो जाना है और x1 की जगह लेनी, S1 की जगह लेनी किसने, x1 ने। अब देखना है, हमने शेड कर लेना है, S1 वाली सारी रो शेड कर लें और x2 x1 वाला पूरा कॉलम, यानी एंटरिंग वेरिएबल वाली कॉलम शेड कर लिया और लीविंग वेरिएबल वाली पूरी रो शेड कर ली। अब ये दो चीज़ों, दोनों लाइनों को शेड करेंगे ना तो ये चौक सा बनता है। इसमें सिर्फ एक एलिमेंट होगा जो कि क्या है, 6। इस 6 को हमने अगले टेबल में 1 बनाना है। इस 6 की जगह पे क्या बनाना है, 1। अब किस तरह बनेगा, अगर हम इस पूरी रो को 6 पे डिवाइड कर दें तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस पूरी रो को अगर 6 पे डिवाइड कर दें तो 1 आ जाएगा। वो करने के बाद ये आता है, 6 पे मैंने डिवाइड किया ये पूरी रो को, तो आंसर आ जाना है 1, 2/3, 1/6, 0 0 0 और 4। रेशो भी नहीं लिखी हुई है, फर्ज करें सोल्यूशन तक हमने 6 पे डिवाइड कर लिया। अब क्या करते हैं, जिस तरह ऑपरेशन करते थे, ये 1 आ गया लेकिन इसके ऊपर नीचे सारे क्या बनाने हैं, 0 बनाने हैं। ये तो 1 आ चुका है, इसके ऊपर नजर आ रहा था -5। अगर हम इस वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करें और इस -5 वाले में ऐड कर दें, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें और इसमें ऐड कर दें, ये 5 से मल्टीप्लाई होगा 5 और इस 5
इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर दिया, यानी कि जो नई बनेगी उसको मल्टीप्लाई किया और पुरानी वाली पहली से उसमें जमा कर दिया। 5 प्लस माइनस 5 ऊपर बन जाएगा 0। इसी तरह तीसरी में 0 किस तरह बनेगा, ये भी 1 है ये भी 1 है, तो इस वाली तीसरी में ये नई वाली 2 माइनस कर देंगे, यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। पुरानी वाली -1 है, नई वाली 1 है, सिंपल पुरानी वाली चौथी में नई वाली दूसरी ऐड कर देंगे, ये भी 0। ये पहले 0 थी, ये एज इट इज ऐसा कि लिख देनी, यानी कि 1 के ऊपर और नीचे सारे हमने क्या बना लिए, 0 बना लिए। नई इक्वेशन की मदद से पुराने टेबल में वो वाली लाइन छोड़ के बाकी सारी लाइंस के हमने क्या बना लिए, 1 के ऊपर नीचे 0। अब जब बन गए ये नया टेबल हमारे सामने आ गया। इसमें बात फिर वही है, एंट्री का फिर सेलेक्ट करना है, नेगेटिव देखना है और सबसे छोटा, यहाँ पे सबसे छोटा का यहाँ पे नेगेटिव है ये एक, ये हमारे पास आ गया एंट्रिंग वेरिएबल, यानी कि एंट्रिंग आ गया -2/3। एंट्रिंग वाले पूरे कॉलम को फिर सोल्यूशन वाले पूरे कॉलम पे क्या करना है, डिवाइड करना है, लेकिन लिखने वही है जो क्या हो, सिर्फ एंट्रिंग वाले पूरे कॉलम को हमने फिर सोल्यूशन वाले पूरे कॉलम पे डिवाइड करना है, फिर रेशो आनी है। और रेशो किस तरह आएगी, फिर आएगी कुछ नेगेटिव आएगी कुछ पॉजिटिव, लिखनी सिर्फ पॉजिटिव है। अब इनमें सबसे छोटी रेशो है 3/2 यानी कि 1.5। इस रेशो वाली छोटी रेशो के पीछे चले जाएं, S2 आता है जिस तरह पहले किया था। अब S2 लीविंग है और X2 एंटरिंग है, जहाँ पे S2 है वहाँ पे क्या आ जाना है, X2 आ जाना। जिस तरह आपने पिछले टेबल में देखे S1 की जगह पे आपको X1 नज़र आ रहा है, क्योंकि S1 लीव हो गया था और उसकी जगह पे X1 आ गया था। इसी तरह अब S2 लीविंग है और X2 एंटरिंग है। उसी तरह दोनों को, एक रो को और एक कॉलम को शेड करें तो चौक में ये एलिमेंट आना है 4/3। जो 4/3 है इसकी जगह पे आप क्या बनाना है, 1। किस तरह बनाएंगे इसको, 3/4 से मल्टीप्लाई करने से ये मेरे पास 1 आ गया, ये मेरे पास 1 आ गया। अब ये नई लाइन, नई लाइन को पिछली वाली सारी लाइनों के, इसके ऊपर 2/3 था, -2/3, 5/3, उनसे मल्टीप्लाई कर करके इस 1 के ऊपर और नीचे सारे 0 बनाने हैं। दोबारा दोबारा और ऑपरेशन करके हमने इस 1 के ऊपर और नीचे फिर सारे क्या बना लिए, 0। वो आपको पता है किस तरह बनाने हैं। अगर यहाँ पे आपको 2/3 नज़र आ रहा है तो इस 1 को -2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे ताकि वो क्या हो जाए, 2/3 -2/3 कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या आ जाए 0। इसी तरह काम करते जाएंगे हम ऑपरेशन से, ऊपर भी सारे 0 नीचे भी सारे 0 बना लेंगे। एक और बात पे गौर करें कि पिछले में हमारे पास यहाँ पे S2 था, क्योंकि वो लीव हो गया था, ये लिखा हुआ है S2 इज लीविंग, X2 इज एंटरिंग, तो S2 की जगह पे X2 नज़र आने लग पड़ा, यानी कि जितने टेबल बनाए जाएंगे यहाँ से S की वैल्यू उतनी उठती जाएंगी और X की वैल्यूज़ आती जाएंगी। अब अगर इस टेबल को स्टडी करें तो हमें चाहिए ऊपर सबसे छोटा नेगेटिव नंबर। अब कोई नेगेटिव रहा ही नहीं, यही स्टॉपिंग क्राइटेरिया सिंप्लेक्स मेथड का। जब कोई नेगेटिव ना रहे तो हमारे पास आंसर आ चुका है। अब आंसर किस तरह लिखना है, ये क्वेश्चन है। Z की वैल्यू हम मैक्सिमम फाइंड कर रहे थे ना, तो ये Z की मैक्सिमम वैल्यू है सोल्यूशन वाले कॉलम में, ये Z की मैक्सिमम वैल्यू है। कौन कौन सी वैल्यू पे, X1 3 पे और X2 3/2 पे, यही